three components. What are those components? Land, water and air. You give this simple concept to the children, then on the next stage what we do, we take pictures related to the things that we see on land. जो हमें ज़मीन पे नज़र आती हैं हम वो 4-5 पिक्चर्स लेते हैं. Then pictures related to air, then pictures related to water. ठीक है, तो हम इनको जंबल अप करके रख देते हैं. ठीक है, फिर बच्चों से हम ये एक्टिविटी इस तरह कराते हैं. ओके, सॉर्ट आउट द पिक्चर्स according to these labels. So here is land. Which type of things you see on the land? Which type of things you see on water? Which type of things you see in here? Obviously when you will talk about here, they will say to you moon, stars, aeroplanes, sun, like these kind of things. And when you will talk about water, they will say to you aquatic कहते हैं बर्ड्स, सॉरी एनिमल्स जो भी आपके रिलेटेड हैं पानी से, उनको एक्वेटिक लाइफ कहते हैं. तो जो भी उसके अंदर क्रोकोडाइल भी हो सकता है, फ्रॉग भी हो सकता है, फिश भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं. और उसके साथ फिर शिप भी आ सकती है. ठीक है, बोट्स भी आ सकती हैं. वाटर के अंदर के प्लांट्स भी आ सकते हैं. वाटर के प्लांट्स भी. लैंड के ऊपर तो पानी भी आ सकता है. लैंड ज़मीन पे पानी भी कुछ नहीं. अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन कॉम्पोनेंट्स. जो हमारी अर्थ है उसमें पानी अलग से तो नहीं है ना. हमारी अर्थ के लिए 3 कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं. अगर हम एयर को बीच में से निकाल देते हैं तो हमारी अर्थ के कंपोनेंट्स कंप्लीट नहीं होते. लैंड एंड वाटर के साथ अगर एयर नहीं है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. लैंड एंड एयर है, वाटर नहीं है तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ये देखिए, तीनों में से एक को भी हटा के आप देखें तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप इन तीनों के में से एक भी ना हो तो आप इट इज़ इम्पॉसिबल. फर्स्ट स्टेप तो आपने ये दे दिया प्ले ग्रुप में. अब नर्सरी में आप चले जाएँ, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर आपके पास आ जाता है. ठीक है, एनिमल्स का चैप्टर आपके पास आ जाता है. विच टाइप ऑफ एनिमल लिव ऑन विच प्लेसेस. सर्टन एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सर्टन लिव ऑन वाटर, बर्ड्स लिव इन एयर. मतलब इस किस्म की चीज़ें हम आगे इसको चले जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट पे चले जाते हैं. इसको और आप करते चले जाते हैं कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस के. बच्चे ने बेसिक सीख लिया, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, देन नेक्स्ट स्टेप एंड देन नेक्स्ट स्टेप. दिस इज द बेसिक वन. ठीक है, फिर आप प्लांट्स पे भी चले जाते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लैंड, वाटर एंड एयर की एक्टिविटी के थ्रू आप करा सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है हमने जस्ट पिक्चर्स ही नहीं है बस उन्हीं की सॉर्टिंग करानी है. दैट्स इट. इसमें बहुत सारी आगे डिटेल में स्टडी आती जाती है. एंटायर अर्थ, दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ. This shape is composed of 3 basic things. इसके साथ आपने इनको रखना है. ठीक है, this is our earth. This is made up of land, air and water. ताकि बच्चों के जहन में ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर बैठे. Which is the shape of the earth and what are the components of the earth. ये किन चीज़ों से मिलके बनी है. ठीक है, अभी मेरे पास फिलहाल वो कॉर्डिनेट्स ये हमारे पास एक लैंड एंड वाटर ग्लोब था, वो मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है. ये हमारे पास कॉर्डिनेट ग्लोब है, इसके लिए मैंने ये रखा है. वैसे ओरिजिनली इसके साथ हम लोग टू द चाइल्ड एट लेवल ऑफ प्ले ग्रुप. ठीक है, प्ले ग्रुप नर्सरी. तो उसमें क्या होता है, आपकी एंटायर जो लैंड है ना, ज़्यादा लैंड, इसमें तो आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं बिकॉज दिस इज कॉन्टिनेंट ग्लोब. तो उस ग्लोब के अंदर आपके पास जो लैंड एंड वाटर ग्लोब है उसमें ज़्यादा आपके पास मेजॉरिटी वाटर की है और थोड़ा थोड़ा ब्राउन लैंड नज़र आ रही है. तो बच्चों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि दैट ऑन द लैंड वी हैव मच क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड लेस क्वांटिटी ऑफ लैंड. तो वहाँ से आप प्ले चलते हैं. देन आवर लैंड इज अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर. द फर्स्ट वन एक्सरसाइज आपके पास लैंड, एयर एंड वाटर का था. द सेकेंड वन एक्सरसाइज आपके पास लैंड एंड वाटर ग्लोब. लिख लिया अपने पास, आप लोगों को याद रहे. द फर्स्ट एक्सरसाइज लैंड, एयर एंड वाटर. द सेकेंड एक्सरसाइज लैंड एंड वाटर ग्लोब. द थर्ड एक्सरसाइज कॉन्टिनेंट ग्लोब. Is divided into different parts. These colorful parts are called continents. Like North America is orange. ये आपने यहाँ पे ना इनके कलर्स याद रखने हैं. अगर आप कलर्स याद नहीं रखेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होगा. हर ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर ये ज़रूर होते हैं
नेम्स ऑफ कलर्स जो होते हैं कॉन्टिनेंट के, ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है। नॉर्थ अमेरिका ऑरेंज, साउथ अमेरिका पिंक, एंटार्क्टिका वाइट। ये आपको वाइट का पोर्शन ना बहुत थोड़ा नजर आ रहा होगा यहाँ के, वाइट का पोर्शन नीचे है मैम, नीचे है। हाँ ये एंटार्क्टिका, ठीक है। इसको पकड़ो। आपके पास आ गया येलो, देन ऑस्ट्रेलिया इज ब्राउन, वेयर इट इज, हियर इट इज ब्राउन, एंड देन अफ्रीका इज ग्रीन, यूरोप इज रेड। क्लियर? या मैम। इधर आप लोग। Okay, what are its purposes? To give the concept that Earth is divided into continents. The first concept that we are supposed to give the children about, the Earth is divided into different parts. That parts are called continents. And name of continents हम 3 period lesson के through सिखाएंगे. Then after, to familiarize the children with the names and shapes of the large land masses, continents. To give the names of large water bodies, oceans. अच्छा, यहाँ पे हमने इसको कॉन्टिनेंट्स का तो नेम्स करा दिए हैं, लेकिन हमारे पास ओशंस भी हैं। हम पहले लैंड कॉन्टिनेंट्स कराते हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हमारे पास हैं ये कराते हैं। ओशंस में हम बाद में जाते हैं। लाइक जब तक बच्चों को कॉन्टिनेंट्स के नेम्स नहीं आते, हम उनको ओशंस की तरफ लेके नहीं जाते। सेकेंड स्टेप इज दिस, आप ओशंस के नेम्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। हाउ मेनी ओशंस आर देयर? 7 continents and 5 oceans. Antarctic oceans, Arctic oceans, Pacific oceans, Indian oceans, Atlantic ocean. ठीक है, लेकिन ये हमारे पास लेवल आ जाता है क्लास 1-2 पर। ओशंस हम थोड़े टाइम के बाद कराते हैं। To introduce the continent where the child lives. Okay, these are the continents of the world. In which continent we live? Asia. Where it is? Yellow. मैं इस बच्चे को आर्ट के ऊपर अपने लोकेशन समझाने के लिए दिस इज द बेस्ट। एक स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट ही बनाया था, मी ऑन द मैप। देखा था आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा। मी ऑन द मैप में लैंड, कॉन्टिनेंट, कोने पे नहीं वो कॉन्टिनेंट के साथ आगे कंट्री के साथ आगे सिटी में, सिटी के बाद आपकी स्ट्रीट क्या है, फिर टाउन पे आप आ जाते हैं और फिर आपके स्ट्रीट और हाउस लोकेशन पे आप आ जाते हैं। फिर आप आ जाए। हाँ, फिर हम आ जाते हैं। आगे चले जी, नॉमेनक्लेचर पार्ट्स ऑफ द लेयर्स ऑफ द अर्थ। जैसे मैं आप लोगों को तेज ये एक्सरसाइजेस करा रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी सीक्वेंस से बच्चों को नहीं कराना, ये लैंड एंड एयर वाटर है, ये ग्लोब है, ये ऑब्वियसली यू विल टेक टाइम। जब तक बच्चों को फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा, आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव नहीं कर सकते। व्हेन वी हैव टोल्ड द चिल्ड्रन दैट दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ, the earth is divided into 7 different continents, name of the continents, you are well sure कि मेरे बच्चों को name of continents with the names of colors आ गए। Then what you do, nomenclature cards of the layers of the earth. बैक साइड पे आप लोग देखें, उस सामने अर्थ आपके पास होगी ऊपर। हाँ, ये अर्थ क्या, इसको जरा सीक्वेंस समझे। फर्स्ट वी गिव द कॉन्सेप्ट दैट how our earth is made up of. Our earth is made up of 3 main components, land, air and water, external components. Now we are giving the knowledge what is inside the earth. पहले हमने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट दिया कि अर्थ बनती किस चीज़ से है, अर्थ के ऊपर क्या है, एंड देन अर्थ के अंदर बेसिक थोड़े कॉन्सेप्ट्स देखना चाहिए। जो इनर आपके पास जो अर्थ है, एंटायर अर्थ, इसमें आप देखेंगे तो आपके पास ये क्लासिफाइड कार्ड्स हैं, सॉरी नॉमेनक्लेचर कार्ड्स हैं। ओनली दैट पार्ट इज हाईलाइटेड जो भी आपने बच्चे को पढ़ाना है। यहाँ पे तो आपको एंटायर नज़र आ रहा है ना, सारा कलरफुल नज़र आ रहा है। जब आपने इसको नॉमेनक्लेचर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो अर्थ होगी वो कलरफुल होगी। जब आपने इनर अर्थ का कॉन्सेप्ट देना है तो सारी पिक्चर आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी, एंड इनर पोर्शन विल बी ओनली कलर्ड एंड हाइलाइटेड। व्हेन यू विल टॉकिंग अबाउट क्रस्ट, क्रस्ट क्या होती है? आउटर लेयर जो होती है अर्थ की, इनर अर्थ, अर्थ के अंदर, अर्थ के बाहर, और फिर मेंटल, इसके क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे इनर अर्थ। ठीक है, कोर जिसको हम कहते हैं, कोर भी कहते हैं। अच्छा जी, आफ्टर दिस to keep the thing simple, first exercise land, air and water with pictures, the second exercise land and water globe, the third exercise continent globe, the fourth exercise
nomenclature कार्ड्स ऑफ द लेयर्स ऑफ ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। नाउ द फिफ्थ वन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको इस तरह टिप्स पे याद होने चाहिए। इस फाइन when we will cut our earth into two equal halves, first half and second half, ऐसे ही होगा ना जब आप बॉल को इनमें से कट करेंगे तो फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ एंड साउथ में डिफरेंस आ जाएगा ना जब आप इसको काटते हैं, कट करेंगे बॉल को, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर एक ही पोर्शन के अंदर तो आपके पास सारे कॉन्टिनेंट्स नहीं आए। ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि किस कॉन्टिनेंट के नज़दीक कौन सा है, कौन सा कॉन्टिनेंट किससे कितना दूर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास कौन से कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास कौन से कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं। ये सारे ही कॉन्टिनेंट्स हैं और इनकी ये लोकेशन है। कौन सा कॉन्टिनेंट किसके नज़दीक है। लाइक पहले तो आप बच्चों को ऐसे कराते हैं, नेम्स बताते हैं। आफ्टर दिस द सेकंड वन एक्सरसाइज द नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। द थर्ड वन एक्सरसाइज आपके पास जो होती है सेपरेट आप कॉन्टिनेंट्स ट्रेस कराते हैं। इससे बच्चों के जहन में ऑटोमेटिकली ये एक क्लिप बनता है, लाइक एंटार्क्टिका इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, बताने की जरूरत नहीं, वर्बली बताने की जरूरत नहीं, बच्चे इसको ट्रेसिंग के थ्रू दे कैन अंडरस्टैंड। सर्टन पोर्शन ऑफ एशिया इज हियर एंड सर्टन इज देयर, और ये जो इनके स्मॉल हैं पार्ट्स वगैरह वो। और उसके बाद आप क्या करते हैं, बच्चों को 2 सर्कल्स ड्रॉ करके देते हैं और ये सारे आप निकाल देते हैं। बच्चे जब प्रैक्टिस उनको हो जाती है विच कॉन्टिनेंट इज नियर टू विच, ये देखो कॉन्टिनेंट और उसकी लोकेशन क्या है, तो बच्चे बहुत आराम से कॉन्टिनेंट्स के नेम को भी याद रखते हैं। ओके, इट इज जॉइंटेड विद दिस वन एंड बिसाइड दैट इट इज हियर ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर देयर आर 3 अदर्स एंड ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों से के नज़दीक कौन से, ठीक है। और बच्चों को ऑटोमेटिकली लोकेशन समझ आ जाती है। साउदर्न में उसके बाद बताया कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, उसके बाद हमने बच्चों को लोकेशंस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कराया। क्यों? ताकि बच्चे लैंड और उसके फीचर के बारे में फीचर्स के बारे में समझ सकें और क्या और इनहेबिट कर सकें। कौन सा कंट्री कितना दूर है, कौन सा नज़दीक है। कंट्री की बात नहीं है, कॉन्टिनेंट। जैसे हमें पता ही होता है कि कौन सा, अभी हमें पता चला कि वो अच्छा एशिया है, वो ये ऐसा है, ये अफ्रीका, ये अंटार्कटिका। 3 पीरियड लेसन के थ्रू आप बनाएंगे। ओनली 3 कॉन्टिनेंट्स फॉर 1 वीक। जिस तरह मैंने आपको बता दिया पिंक एशिया ये वो, आपने इस तरह नहीं किया। ओनली 3 कॉन्सेप्ट्स एट वन, 3 नेम्स एट वन टाइम। जैसे पहले 3 फिर 3 6 आखिर में 1 रह गया, आखिर में आपके पास 1 रह गया, उसको आप मिक्सअप कर लें फर्स्ट 2 जो आपने सिखाए हैं उनके साथ। इट विल टेक मिनिमम, ये आपके पास 2 वीक्स का प्लानर चलेगा। एक वक्त वीक के अंदर आप 7 कॉन्टिनेंट्स के नेम्स इकट्ठे नहीं करा सकते। वो तो जाएगा 3 पीरियड लेसन में आप चलेंगे एंड क्वेश्चनिंग। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको एशिया का निकाल के रखती हूँ, दिस इज एशिया, तो हम पूरी शेप को फील करेंगे। दिस इज एशिया, दिस इज एशिया, पूरा हम उसकी शेप को टीचर फील करेगी और फिर बच्चा भी उस चीज़ को फील करेगा। देन ऑस्ट्रेलिया, देन एंटार्क्टिका, आपकी मर्जी है जो भी आप, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसके बाद आपने ये कराना, इसके बाद आपने ये कराना, बस आपने 3 कोई से भी लेने हैं और आपने फिर उसमें आपने पूछना है विच कॉन्टिनेंट, सेकेंड स्टेप आपके पास आ जाएगा पॉइंट 2 एशिया, पॉइंट 2 अंटार्कटिका, पॉइंट 2 ऑस्ट्रेलिया। थर्ड स्टेप आपके पास आ जाएगा व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। अच्छा, इसमें आप ये क्वेश्चन जनरेट नहीं कर सकते वेयर इज एशिया, ये नहीं कह सकते। आपने ऑब्जेक्ट जो आप सिखा रहे हैं उस चीज़ का नाम लें इन क्वेश्चन में। फाइन, आगे हम चलते हैं। इसी के साथ आपने जब कॉन्टिनेंट्स के नेम लिए हैं